गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम वर्कशीट करने वाले हैं। तो आज हम वर्कशीट 37 डेट 7 अक्टूबर है आपकी इंग्लिश की करेंगे आज हम। तो चलिए इसको कर लेते हैं। पहले हम पैराग्राफ पढ़ेंगे। माई चाइल्डहुड पोर्ट्रेट्स द चाइल्डहुड ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द ग्रेट साइंटिस्ट एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आपने माई चाइल्डहुड चैप्टर पढ़ा होगा अपने बुक में, उसी की ये वर्कशीट है। वर्कशीट क्या है, बेसिकली इसमें एक पैराग्राफ दिया है और उसके बाद आपको ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, और जब आप ये पैराग्राफ पढ़ लोगे तो आप इन क्वेश्चंस को भी कर पाओगे। गॉट इट? तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो इनका चाइल्डहुड था APJ अब्दुल कलाम का, बहुत उसके बारे में स्टोरी में दिखाया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट है। सबसे पहले तो ये बात सबको पता है, राइट? सबको पता है एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं APJ अब्दुल कलाम, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। उनको हम मिसाइल मैन भी कहते हैं। ठीक है, मिसाइल मैन भी कहते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। जैसे कि आप सब जानते हो कि इस बार का जो पेपर आएगा वो टर्म 1 आपका टर्म 1 आपका जो आएगा वो आएगा आपका MCQ बेस। तो आपको हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से पढ़नी है। ठीक है, हल्के में मत लेना MCQ को, बिल्कुल भी टफ होता है वो भी। ओके, डॉक्टर कलाम जो थे वो मुस्लिम और मिडिल क्लास फैमिली में बॉर्न हुए थे। उनके टाउन का क्या नाम था? रामेश्वरम। ये क्वेश्चन आ सकता है। कहाँ? तमिलनाडु में। ओके, उसके बाद उन्होंने क्या किया अपना चाइल्डहुड? उनके कितने भाई बहन थे? चार सिबलिंग्स थे उनके, और वो कहाँ रहते थे? अपने एंसेस्ट्रल होम में। उनके जो पेरेंट्स थे वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, पर उन बहुत ही सेल्फ डिसिप्लिन थे, ऑनेस्ट थे अपने बच्चों के साथ। डॉक्टर कलाम ने अपनी पहली कमाई अपने कज़न की हेल्प से करी। कैसे करी? न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करके करी। उनके चाइल्डहुड में जो अब जब उनके पेरेंट्स वैसे थे, वो कहते हैं ना जीन्स, उनकी भी जीन्स थी। जैसे कि उनके पेरेंट्स जो थे बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट थे, बहुत वेल डिसिप्लिन थे, जिसका असर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पे पड़ा, जिसकी वजह से वो भी एक बहुत अच्छे बच्चे थे। ठीक है, हिज टीचर एंड हिज फ्रेंड। ठीक है, उसके बाद ही हैड 3 क्लोज फ्रेंड। ये क्वेश्चन आता है। उनके पास उनके 3 बहुत क्लोज फ्रेंड थे, दोस्त थे उनके। कौन थे? पहला था आपके रामानंद शास्त्री, एक थे अराविंदन, एक थे शिवा प्रकाशन। ये तीनों जो है अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, और इनके बीच बहुत तगड़ी फ्रेंडशिप थी। ठीक है, ये हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, मोटिवेट करते थे, और कुछ स्टोरी थी, कुछ इंसिडेंट्स थे जो कि हाईलाइट किए गए हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर कलाम के चाइल्डहुड में उनका जो स्कूल टीचर था वो एक थे, उन्होंने एक दिन इनको लास्ट बेंच पे शिफ्ट कर दिया। क्यों शिफ्ट करा? क्योंकि किसके साथ बैठे थे? रामानंदा के साथ बैठे थे, जो कि उसका एक हिंदू फ्रेंड था। तो ये उसके साथ बैठे थे, पर क्या होता है कि उन्हें लगता है कि ये तो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है, प्लस गरीब है, तो इसको इसके साथ नहीं बैठना चाहिए, मैच नहीं कर रहा। तो उन्होंने उन्हें पीछे बैठा दिया। ओके, तो इस इंसिडेंट की वजह से क्या हुआ था? डॉक्टर कलाम और उनके फ्रेंड्स दोनों का दिल टूट गया था। ये जो मैटर है वो उनकी फैमिलीज़ ने और सब ने, मतलब जो उनकी फ्रेंड की फैमिली मेम्बर थे, उन्होंने बहुत सीरियस लिया, और उनके जो टीचर थे उनको कहा कि आप सोशल इनइक्वालिटी को स्टॉप कर दीजिए, नहीं तो हमें आपके ख़िलाफ़ केस करना पड़ेगा। ओके, इन द अदर से दूसरा इंसिडेंट क्या होता है? उनके जो साइंस टीचर थे वो उन्हें डिनर पे इनवाइट करते हैं, पर जब डॉक्टर कलाम खाने के लिए बैठते हैं तो जो टीचर की वाइफ होती है ना, कंजर्वेटिव, यानी कि वो भी डिस्क्रिमिनेशन करने वाली थी, हिंदू मुस्लिम करने वाली थी, रिलीजन का भेदभाव करने वाली थी, कास्ट का भेदभाव, कैटेगरी का, ये सब करने वाली थी वो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को मानती थी। उन्होंने उनको खाना सर्व करने से मना कर दिया। तो उनके टीचर ने कहा कोई नहीं, तुम खाना मत दो, मैं सिर्फ अपने हाथों से खाना दूंगा। और उन्होंने उनको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को खाना सर्व किया, और क्या किया? और उनके साथ खाना खाया। तो इससे क्या हुआ? इससे उन्होंने कंजर्वेटिव एटीट्यूड का, जो उनके वाइफ का कंजर्वेटिव एटीट्यूड था, वो चेंज हो गया। जब उन्होंने उन्हें
बनाना के जो लीव्स होती हैं उसके ऊपर खाते थे, धोते थे, फिर फोल्ड करा, उसे जितने ने इसको देखा तो उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि इनके और मेरे में क्या डिफरेंस है, सेम ही तो है चाहे तौर तरीके। तो उनको ये समझ आ गया कि कोई डिफरेंस नहीं है, तो उनको अपनी गलती का एहसास हो, उन्होंने उनसे सॉरी भी बोला। ओके, देन क्या होता है कि डॉक्टर कलाम को सेक्युलरिज्म का इंसिडेंट समझ में आ गया आपको। उसके बाद डॉक्टर कलाम जो है अपनी हायर एजुकेशन को रामनाथपुरम में जो है कंटिन्यू करना चाहते थे, तो उनके फादर ने उन्हें अलाउ कर दिया और उन्हें एक्सप्लोर करने दिया न्यू हॉराइजन्स को और अपनी ज़िंदगी में आगे मूव ऑन करने दिया। अब पढ़ते हैं कौन कौन सी क्वालिटीज़ थी डॉक्टर कलाम के पेरेंट्स के एग्जिबिटेड इन द चैप्टर। तो वो डिसिप्लिन थे और ऑनेस्ट थे। ओके बच्चा, ये एमसीक्यू आप लोग अच्छे से करिएगा और ख़ुद से पहले करने की कोशिश करिएगा। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम which was not one of the most important aspects of his childhood। तो इसका आपका हो जाएगा लग्जीरियस लाइफ, ठीक है, ये वाला। उसके बाद शिवा सुब्रानियम अय्यर सेड वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम। तो कोई थे शिवा सुब्रानियम अय्यर, तो उन्होंने ये कहा था अगर तुमने एक बार डिसाइड करने का सोच लिया सिस्टम को, तो जो तुम्हें इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर सकते हो तो चेंज करने में। उसमें कौन कौन से आपके प्रॉब्लम मतलब क्या उनको चेंज करना था जिसमें प्रॉब्लम आएगी बच्चा? उसका होगा ऑप्शन नंबर ए, कंजर्वेटिव एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी। द वर्ड इमिनेंट डज नॉट कॉरिस्पॉन्ड टू, जो वर्ड इमिनेंट है वो किसके साथ कॉरिस्पॉन्ड नहीं कर रहा? डी, डिस्टेंट। ओके, तो इसके बाद के जो आपके हम क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 5 और 6। 5 क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ चाइल्डहुड डॉक्टर कलाम हैड। किस तरह का चाइल्डहुड डॉक्टर कलाम फेस करते थे, मतलब किस तरह का था, उसको इलस्ट्रेट करना है, रेफरेंस देना है आपको चैप्टर का, ठीक है। तो उसका रेफरेंस आपको यहाँ से मिल जाएगा। एक सेकेंड, तो ये वाला आंसर आप लिख लोगे। APJ Abdul Kalam called his childhood a secure one because he had loving and caring parents who gave love and guidance to their children and took care of their emotional and physical needs। APJ Abdul Kalam अपने childhood को बहुत secure बताते हैं क्योंकि उन्हें जो है बहुत ही लविंग और केयरिंग पेरेंट्स मिले हैं जो कि उन्हें प्यार देते हैं और गाइडेंस देते हैं, और उनके जो बच्चे हैं उनकी मतलब APJ अब्दुल कलाम, उनके जो भाई बहन हैं उनकी बहुत अच्छे से केयर की जाती है, फिज़िकल नीड्स को उनके पूरा किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो भी उन्हें सामान चाहिए, बुक्स चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए, सब कुछ उनका पूरा किया जाता है। उन बच्चों को सारी नेसेसिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, फिर वो खाना हो, मेडिसिन हो या फिर क्लोथ्स हो, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है। दैट्स व्हाई APJ अब्दुल कलाम ने ये कहा कि उनका जो चाइल्डहुड है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्पाइट द डिफरेंस बताना है हमें। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कैसे अपनी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप को एंजॉय करा अपनी 3 फ्रेंड्स के साथ, इसको हमें एलैबोरेट करना है। तो चलिए इसको एलैबोरेट करके आपको आंसर बता देते हैं। ओके, ready for the answer? All 3 belong to different background but they enjoyed a strong friendship and always supported and motivated each other। तो तीनों जो थे वो डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे पर सब ने अपनी फ्रेंडशिप को एंजॉय करा, उनकी फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रॉन्ग थी और उन्होंने सपोर्ट करा, मोटिवेट करते थे एक दूसरे को। सोशल ग्रुप थे, ठीक है, वो डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करते थे पर उन्होंने अपनी फ्रेंडशिप, अपने एक्सपेरिमेंट, अपनी हारमोनी को बहुत अच्छे से जिया। कलाम की जो मदर और ग्रैंड मदर थी वो अक्सर बच्चों से कहा करते थे, मतलब अपने बच्चों को रात के टाइम पे फैमिली को लेकर, मतलब बच्चों के जो पूरे फैमिली मेम्बर के बच्चे होते थे उनको रात को बेड टाइम स्टोरी सुनाती थी अबाउट द इवेंट फ्रॉम द रामायण एक किताब है हिंदू रिलीजन की, उसमें से के जो इवेंट्स होते थे उसमें की जो स्टोरीज़ होती थी वो अब्दुल कलाम जी को सुनाया करती थी, उनके सिबलिंग्स को सुनाया करती थी, ठीक है।
आई होप आपको ये क्लियर होगा। ओके, आप वर्कशीट अच्छी थी, इजी थी, मज़ेदार थी, बहुत मज़ा आया करने में। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर स्टिल कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। आई एम हियर टू आंसर ऑल योर डाउट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।